को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो गई। आइए हम प्रार्थना के साथ एक सटीक बाइबल अध्ययन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु तेरे धन्यवाद देते हैं पिता, आज की इस सुबह के समय हम प्रभु तेरे वचन सीखने के लिए तेरे चरणों पर आते हैं। प्रभु जी, तेरे वचन सीखकर और उस पर चलने के लिए और जीवन में सफलता पाने के लिए तूने इस वचन को हमको दिए है। प्रभु जी, इस वचन को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और उसकी गुप्त बातों को समझने के लिए और तेरी ओर से शक्ति पाकर, सामर्थ पाकर इस वचन के प्रभु द्वारा चंगाई और चमत्कार जीवन में पाने के लिए तूने सहायता कर रहा है, इसलिए तेरे धन्यवाद देते हैं। आज की इस क्लास को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तू आशीष दे प्रभु जी, सारे बातें अच्छा से हमें समझाए प्रभु जी। तेरी पवित्र आत्मा इसके लिए हमारे लिए तूने दिया है। पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं और मेरे सिखाने के लिए धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें, आमीन। हम लोग पिछले क्लास में सृष्टि के बारे में कुछ हम लोग सीखे हैं और कुछ बाकी रह गया है। उसके बारे में हम लोग विस्तार से सीखने के लिए हटा कर रखा था। आज इस बात को हम लोग सीखेंगे। सृष्टि के कुछ अहम मुद्दा हम आपको याद दिलाते हुए आगे चलना चाहूंगा। 7 दिन की सृष्टि में हम एक देख रहे थे कि परमेश्वर ने भौतिक वस्तुओं की सृष्टि की है, जीवन की सृष्टि की है। पहला भौतिक वस्तुओं की सृष्टि की, उसके बाद जीवन की सृष्टि की और उसके बाद सृष्टि के मुकुट के रूप में मनुष्य को सृष्टि किया है। तब मनुष्य को परमेश्वर का स्वरूप में और समानता में सृजा है, ये हम लोग देखे हैं। और मनुष्य को ये आदेश दिया है वश में करने के लिए और अधिकार रखने के लिए। और स्त्री को परमेश्वर ने मिट्टी से नहीं बनाया है और कोई दूसरा वस्तु से नहीं बनाया है। आदम का पसेली से एक निकालकर उसे स्त्री को बनाया है। और आदम और हवा का जो पढ़ने के बाद परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया है, पुरुष माता और पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहता है रहेगा। इस 4 बात को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और एक और बात इसमें है, परमेश्वर ने जो 7 दिन का सृष्टि के बाद किसी को विशेष आशीष दिए हैं, सबको आशीष दिए हैं, सबको देखा है अच्छा है। किसी को परमेश्वर बहुत अच्छा ही है बोला है। और परमेश्वर ने सारे सृष्टि से कुछ विशेष आशीष सबको नहीं दिया है। विशेष आशीष का मतलब ये है सबको नहीं है, कुछ चुने हुए सृष्टि को है। तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे, किन किन सृष्टि को परमेश्वर ने विशेष आशीष दिया है और क्यों दिया है। ये हमारे आज की चर्चा में हम लोग पहले इसके बारे में बात करेंगे।
पहले हम लोग देखते हैं किन किन सृष्टि को परमेश्वर ने विशेष आशीष दिए हैं। पहला अध्याय का 22 वचन कहता है, और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र की जल में फर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। ये हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने विशेष आशीष दिया है। पक्षी, उड़ने वाला सारे जंतु को परमेश्वर ने विशेष आशीष दिए हैं। दूसरा हम उसका पहला अध्याय का 28 वचन में पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में फर जाओ और उसके अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इधर हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर ने आदम हव्वा को आशीष दिए हैं। और उसके बाद दूसरा अध्याय का 3 वचन हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे कामों से विश्राम लिया है। ये बात आपको याद रखना है। 3 वस्तुओं को परमेश्वर ने, 3 सृष्टि के परमेश्वर ने खास आशीष दिया है। वो उड़ने वाले पक्षियों और मनुष्य और 7वें दिन। अभी हम जाते हैं क्यों परमेश्वर ने इन 3 सृष्टि को विशेष आशीष दिए हैं। इसका कारण एक वचन में या दूसरा वचन में साफ साफ हमको नहीं मिलता है, नहीं बताया है, लेकिन कुछ कुछ सुराग हमें, संकेत हमें मिलते हैं। हमने यह देखा है सृष्टि के अध्ययन में, पहला अध्याय के पहला वचन और दूसरा वचन के बीच में, पहला अध्याय का दूसरा वचन के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। हम इसको अंतर सिद्धांत के नाम से आपको सिखाया है। पहले की सृष्टि तबाह हो गया है, उस संस्कृति का आत्मा इधर उधर फटक रहा है, उसको दुष्ट आत्मा कहता है। पहला अध्याय का 28 वचन में आदम को पृथ्वी को वश में करने के लिए आदेश दिया है। यह प्रकृति को नहीं, प्रकृति पर आपको अधिकार दिया है। वश में देखने का प्रकृति पर नहीं है, जैसे समुद्र की मछलियां पर या आकाश के पक्षियों पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जानवरों पर अधिकार रखने के लिए बोला है, और वश में करने के लिए इसको नहीं। क्योंकि इसका वश में करने का कोई कारण नहीं है, ये हमें कोई हानि नहीं पहुंचाता है, या पहुंचाए करके हम आदम में या आदम के बाहर कोई सबूत हमको नहीं मिलता है। फिर किसको वश में करने के लिए कहा है? वह पाप को है। बाद में दुष्टात्मा को, शैतान, ये सब नाम इसको दिए हैं। उत्पत्ति 4:7 में परमेश्वर कायीन से कहता है, यदि तू फला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब वश में करने के लिए
जो कहा है शैतान को है, पाप को है। सृष्टि के पहले भाग में हम सीख रहे थे, हम यह सृष्टि के पहले भाग हम सीख रहे थे। हम सृष्टि अध्याय में हम लोग 4 बात को सीखने के बाद बोले हैं। तो उसमें पहला सृष्टि है, उसके बाद पाप का प्रवेश है, उसके बाद प्रलय है, प्रलय है, उसके बाद बाबुल है। इसमें हम लोग पहला सृष्टि का अध्ययन का पहला विभाग हम लोग सृष्टि पढ़े हैं, वो हम लोग अभी सीख रहा है, आगे देख रहा है। हम ये सीखे हैं 2 वंश की परंपरा विकसित होते हुए आ रहा है। एक वंश और उसके पैरेलल में दूसरा वंश। ये वंश एक जोड़े हम लोग देखे हैं। आदम के साथ हव्वा है, हाबिल के साथ कईन है, खानों के साथ उसके भाई बहनें हैं, नूह के साथ उनकी पीढ़ी के लोग हैं, अब्राहम के साथ लूत है। बाद में पहला यूहन्ना 3:12 में हम ये पढ़ते हैं कि कईन उस दुष्ट में से था। वो वचन हम लोग पढ़ेंगे, सब लोग बाइबल खोलिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 12 वचन। और कईन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया है। तो इधर हमें मिलता है कईन जो है, मैंने आदम हव्वा को परमेश्वर ने बनाया है, उसके बाद हाबिल के साथ उसका जोड़ा के रूप में उस वंश में हम लोग देखते हैं कईन। वो कईन के बारे में बाइबल स्पष्ट कहता है वो उस दुष्ट में से था। किस दुष्ट में से? जो शैतान है। पुराना शब्दकोश में, यह शब्दकोश में हम लोग जो एक शब्द का अर्थ जो देखेंगे तब ये मालूम होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या है? अनुशासन का मतलब ये है, डिक्शनरी के अनुसार या शब्दकोश में, हमारे अंदर की शैतान को वश में करना। क्या है? हमारे अंदर की शैतान को वश में करना। तो हम लोग देखे हैं पहला अध्याय के 26 और 27 में मनुष्य की सृष्टि, और उसमें बोले हैं वश में करने के लिए बोला है, और वश में करने के लिए विशेष आशीष भी दी है। और 28 वचन में अधिकार में रखने के लिए भी बोला है। तो हमें ये फर्क हम लोग को सीखना चाहिए, किसको वश में रखेंगे, किसके ऊपर किस पर अधिकार रखेंगे। इसके लिए वश में करने के लिए 3 सृष्टि को आशीष दिए हैं। उसके पहले इस पृथ्वी पर कुछ थे, क्योंकि हम लोग ये पढ़ते हैं परमेश्वर ने आसमान और पृथ्वी की सृष्टि की, और सृष्टि बेडोल रहा करके हम लोग पढ़े हैं। लेकिन दूसरे वजन से हम लोग ये भी देखे हैं, सृष्टि को पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये बताया था, वो सारे आप एक बार सुनना है। यशायाह नबी का 43 अध्याय के 7 वचन, और बहुत सारा वचन हम उस समय आपको परिचय कराया था।
सृष्टि के समय पर परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडोल में नहीं बनाया है, लेकिन बेडोल बन गया है। तो कैसे बन गया है सब उस समय हम लोग चर्चा किया है। हम अभी आपको सिर्फ याद दिलाते हैं। ये वचन कहता है परमेश्वर ने 45 अध्याय का 18 वचन में वास करने के लिए, वसने के लिए, रहने के लिए पृथ्वी को बनाया है। और उसी प्रकार यिर्मयाह 4 का 23 से लेकर 26 का वचन, ये हम लोग चर्चा किए थे। ये दोनों वचन में कहता है पृथ्वी को बेडौल नहीं बनाया है, रहने के लिए बनाया है, लेकिन बेडौल बन गया है। ये वास करने के लिए बनाया, वो खराब हो गया। वो खराब कौन किया है? उसको परमेश्वर ने एक पृथ्वी से हटाया करके हम लोग बाइबल के आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहूदा का किताब में इसी प्रकार हम लोग पढ़े हैं। और मनुष्य से कहा है वश में करने के लिए, वश में करने का कुछ होना, वो संभावना है। वश में किसी करने के लिए बोला तो वश में करने के लिए कुछ होगा। तो पक्षियों को या जानवर को नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों को कोई हानि नहीं करता है। अभी थोड़ा थोड़ा करता है और ज्यादा नहीं करता है। जब हम उनकी आवाज में जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं और उसको वश में करने के लिए बहुत सारा काम करते हैं, तब उसको पर आक्रमण करते हैं। या उसकी वास स्थान जो है, मनुष्य की आबादी बढ़ने से उसका वास स्थान वनवादी बहुत कम हो गया है, तब वो हमारे बस्ती में आता है, तब परेशान करते हैं। इस पाप के बाद का बात है। पाप के पहले तो हम लोग पढ़ते हैं, आदम के पास सारे जानवर आते हैं, आदम उनको नाम देते हैं और हवा सांप से बात करते हैं। जो शैतान है, लेकिन सांप के रूप में आया था, तो उसका मतलब कोई दुश्मनी हम लोग नहीं देखते हैं। तो वश में करने के लिए बोला है, ये शैतान को है। तो ये हम लोग समझना है, ये पैशाचिक शक्तियों को है, पाप को है, हमको वश में करना है। इसका आक्रमण हमको सहना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर ने विशेष आशीष दिया। हम बोले हैं 3 बातों को परमेश्वर ने विशेष आशीष दिया, पक्षियों को, मनुष्य को और 7 दिन को। सप्ताह में 1 दिन विश्राम करना शैतान न देगा। इसलिए एक आशीष परमेश्वर ने दिया है, शैतान को सामना करके वश में करने का अधिकार हमें दिया है। इस अधिकार को इस्तेमाल करके हमको वश में कर सकता है शैतान को। और पक्षियों को ऐसा आशीष क्यों दिया है? अभी हम लोग देखे हैं मनुष्य को दिया है, दूसरा 7वां दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया है, विशेष आशीष दिया है। और पक्षियों को परमेश्वर ने जो विशेष आशीष दिया करके हम लोग इस वचन में पढ़ते हैं। ये क्यों दिए हैं, इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। हम इधर जो पढ़ते हैं, आकाश में विभिन्न स्तर है, विज्ञान के अनुसार भी ऐसा ही है। सारे स्तर पर जीवन नहीं है। पक्षी जो उड़ते हैं, एक खास स्तर पर पक्षी उड़ते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। और आकाश के अधिकार करके प्रयोग नया नियम में और पुराना नियम में भी हम लोग देखते हैं। आकाश का विभिन्न स्तर है, वो विभिन्न स्तर पर जो है अधिकार जमाने वाला शक्ति है। दानियल का 10 अध्याय का 13 वचन में, ये वचन आप लोगों कभी
आप पढ़े होंगे, इससे प्रवचन आप सुने होंगे, खास करके उपवास की प्रार्थना में इस वचन सब पढ़ते हैं। 10 अध्याय का 13 वचन। पारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिखाइल जो मुख्य प्रधानों में से एक है, मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस का राजाओं के पास रहा। ये बात हम जानते हैं। ये परमेश्वर का दास दानिएल जो वचन पढ़ रहा था, तब इस वचन में ये देखा है इस्राएल का जो बंदी होना वो समाप्त का समय आ गया है। वचन पढ़ने से ऐसे हम लोग को हमारा भविष्य के बारे में समझ सकता है। तब उसने क्या किया है, उसने उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि उसने प्रार्थना करने लगा कि वो संभव हो जाए। तो तुरंत परमेश्वर ने उसका उत्तर जवाब दिया है, लेकिन जो उत्तर देकर स्वर्गदूत आ रहा था, तो उधर लिखा है फारसी देश का जो प्रभु है, अधिकारी जो है, क्या किया है, उसको रोक कर रखा है और उनसे लड़ने लगा है। उसके आगे दानिएल तक आने नहीं दे रहा है। तो क्या किया है, प्रधान मुख्य प्रधान जो है मिखाइल है, स्वर्गदूत ने आकर क्या किया है, उसको छुड़ाया है और दानिएल के पास उत्तर आया है 21 दिन के बाद। तो ये 21 दिन तक ये फारसी देश का आसमान में जो शक्ति है, जो अधिकारी है, जो सेना है, उसने उस स्वर्गदूत को दानिएल के उत्तर न आने के लिए रोक कर रखा है। और फिर हम लोग इफिसियों के पत्री 2 अध्याय में आते हैं, उसमें भी हम लोग ये देख सकते हैं आकाश की शक्ति के बारे में। उसने तुम्हें भी दिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले, जैसे आप ध्यान से सुनिए, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश की अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अभी भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। जो आकाश की अधिकार जो है अभी भी लोगों के मन में वास करता है, जो प्रभु में नहीं है। यदि प्रभु में नहीं है, उसी प्रकार के लोगों के समान आप अपना जीवन बिता रहा है, तो इसका मतलब ये है अब आकाश के अधिकार के अधीन में है, आपको उसे छुड़ाना बहुत जरूरी है। तो इधर हम देखते हैं आकाश की अधिकार हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार अब भी आज्ञा न मानने वाले पर कार्य करता है। आकाश की अधिकार इसको वंश में करना है। अब अनुशासन मनुष्य के अंदर का शैतानिक प्रवृत्तियों को बारे में कहता है डिक्शनरी के अनुसार। इसको वश में करने का मतलब शैतान को जो संसार में है, आकाश में भी है और पृथ्वी पर भी है, हमारे मन में भी है। ये सब जगह को हम उसको वंश में करने का है। पक्षी तो आसमान में उड़ते हैं और ये आसमान की शक्ति हम उसको बढ़ने नहीं देते हैं, और इसलिए उसको स्पेशल जो है, विशेष जो है आशीष परमेश्वर दिया है। उसको वंश में करने से ही हम प्रकृति में, जानवरों में अधिकार में कर सकता है।
आकाश की कुछ शक्तियों के बारे में व्यवस्था विवरण में दिया है और मना किया भी है उसको उसके आगे झुकना और उसको पूजा करना, उसको सम्मान देना। ये वचन हम लोग एक बार पढ़कर छोड़ते हैं। हम लोग ये सब आप जानते होंगे मूर्ति पूजा क्यों नहीं करना है। आसमान में तारा सूर्य चंद्रमा का जो आराधना नहीं करना है, ये परमेश्वर का वचन साफ साफ बोले हैं। एक और बार हम उस वचन को पढ़कर आपको याद दिलाकर छोड़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 4 का 19 वचन कहता है, या जब तुम आकाश की और आंगुम उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखे, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके अपनी सेवा करने लगे, जिसको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा था। ये मूर्ति पूजा को उसका 18 तक वचन 3 से 4 अध्याय का हम ये पढ़ते हैं। मूर्ति पूजा को मना करते हुए बोल रहा है, और जिस प्रकार मूर्ति को मना किया है, मूर्ति पूजा को मना किया, उसी प्रकार आसमान में जो आंख उठाकर हम लोग देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं, सूर्य चंद्रमा तारा, ये किसी को दो आराधना करने के लिए रोक रहा है। और व्यवस्था में 17 का 2 से 7 तक का वचन अब पढ़ना है। मैं एक वचन उसे 2 वचन उसमें से पढ़ रहा है। उस वचन कहता है जो परमेश्वर को छोड़कर ये सबका जो ये सबका जो दंडवत करता है वो पाप है, उसको दंड देना है। कैसा दंड है? बहुत क्रूर दंड है ना। आप उसको पढ़ सकते हैं। प्रस्तावना 17 का 2 से 7 तक। जो वस्तु हम तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसे कोई जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है। कैसा काम? अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं के या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के तारागण में से किसी की उपासना की हो, ये उनकी दंडवत किया जाता है। तो याद रखें, इसलिए परमेश्वर ने इस आसमान में उड़ने वाला जो पक्षी को विशेष अधिकार दिए हैं। अभी वंश में करने का हम लोग जो सीखे हैं, जानवरों को नहीं, या अब किसी को नहीं है, दोनों दो है। वंश में करना शैतान को है, अधिकार रखना प्रकृति पर है। और हम अब भी, क्योंकि मैंने बताया था जानवर हमें ज्यादा दोष नहीं करते हैं, उसका वंश में करके ये पाकर आगे जाना है। शैतान को याकूब के पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, शैतान का सामना करना है, परमेश्वर का अधीन में रहना है। 1 और 2 दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, खाली रविवार को नहीं है, हमेशा सदैव हमें शैतान को सामना करना है। और हम पाकर आगे चलना है। परमेश्वर हमारे बारे परमेश्वर हमारे बारे में इच्छा करते हैं। ऐसे करने से हम एक नया जीवन में प्रवेश कर सकता है। कोई उसका वंश में करने में के बदले इसको वंश में हो जाता है। ये बहुत गलत बात है। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान से डरने के लिए नहीं बोलता है, परमेश्वर से डरने के लिए बोलता है, शैतान का विरोध करने के लिए बोला है। फल से ही संसार को वश में करने के लिए बोला है। इसलिए आइए
हम परमेश्वर के वचन को सीखें और उसके अनुसार हमारा जीवन को बदले। परमेश्वर हमें आशीष दे।